अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हालात हाज़िरा पर मुश्तमिल प्रोग्राम इस्लाम के मुताबिक के साथ खलीक़ुर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान करीम में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगी, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे कदमों को जमा देंगे। अल्लाह ने अपने दीन की मदद को खुद अपनी मदद करार दिया है। अल्लाह को ये अपना दीन कितना अजीज़ है, अल्लाह को अपना ये दीन कितना महबूब है कि अल्लाह ने दीन की मदद को खुद अपनी मदद करार दिया। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा इन तंसुरु दीन अल्लाह। अल्लाह कह सकते थे, नहीं कहा मेरे दीन की मदद मेरी मदद है। क्या उस्लूब है, इस उस्लूब में कितनी ताकत और पावर है। इन तंसुरुल्लाह, फिर इस उस्लूब में यह बात भी है, अल्लाह जब मदद पे उतर आता है, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे को शिकस्त से दो चार नहीं कर सकती जिसकी मदद करने पर अल्लाह उतर आता है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। वो युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे पांव जमा देंगे। व अंतुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान की हकीकत हो, महज ईमान की सूरत ना हो। हमारे ईमान की सूरत तो हमें सुबह नमाज के लिए नहीं उठाती, ईमान की हकीकत तो लड़ा देती है, ईमान की हकीकत तो जान कुर्बान करवा देती है, बीवियों को बेवा करवा देती है, औलाद को यतीम करवा देती है, अल्लाह की रज़ा पा लेती है। ईमान की क़ुव्वत तो ये है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। अल्लाह का ये वादा हम नबी अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी से शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर हम इससे पहली उम्मतों में ना जाएं जो कुरान करीम में जिनका जिक्र है, अल्लाह के वादे को देख लें। अल्लाह ताला ने अपने निहत्ते नबी की मदद कैसे की मक्की दौर में। ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्के से मदीने, मदीने में फिर इस्लामी रियासत, उसके बाद इक़दामी जिहाद पेशकदमी के ज़रिए फिर जो इस्लाम फैला पूरी दुनिया में, अरब व अजम में फुतूहात। अल्लाहु अकबर। और सहाबा ने ये आयत पल्ले बांधी हुई थी, तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। तो मक्के में अल्लाह की मदद को देख लें, मदीने में अल्लाह की मदद को देख लें, नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जो फितने उठे उनमें अल्लाह की मदद को देख लें, मुनकिरीन ज़कात की सरकोबी, ख़त्म नबूवत के इनकार करने वालों की सरकोबी, अल्लाह की मदद को देख लें, ईरान की, इराक़ की, रूम की, अरब व अजम की फुतूहात, अल्लाह की मदद को देख लें। और अब जाके अफ़गानिस्तान में अल्लाह की मदद को देख लें। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह अकबर। मुझे आज भी याद है ख़वातीन व हज़रात, मेरा बचपन था, अफ़गानिस्तान रूस का जिहाद उरूज पे था। मैं वैन पे सवार था, शायद मेरे साथ कोई और भी था कि नहीं। हम ये पंजाब यूनिवर्सिटी के रास्ते पे कहीं जा रहे थे और वैगन में हम पीछे बैठे हुए थे, तो वहाँ मुझसे बड़ी उम्र के दो तीन बैठे हुए थे, उनसे मेरी डिबेट हो गई। मैंने कहा देखना इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में रूस शिकस्त खा के भागेगा। वो खिलखिला के हंसे, उन्होंने कहा हमारा गालिबन, खिलखिला के हंसे कि क्या कह रहा है बच्चा कि अफ़गानिस्तान में रूस शिकस्त खा जाएगा। अल्लाह, फिर देखें, क्योंकि अल्लाह कह रहा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अफ़गानिस्तान में रूस को शिकस्त हुई, फिर अमेरिका दाखिल हुआ। अमेरिका के एक फ़ोन कॉल पर सरेंडर होने वाले यकीन ही नहीं रखते थे कि अफ़गान मुकाबला कर सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी दुनिया हैरान थी अमेरिका की टेक्नोलॉजी के सामने। उस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दीन के अलमबरदारों ने कहा अमेरिका शिकस्त खाएगा। आज पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ अमेरिका नहीं,
50 से 60 ममालिक की फौज दुम दबा के भाग रही है। वो तो बहुत बड़ी तादाद में पहले ही बहुत से ममालिक दुम दबा के भाग चुके। अल्लाह अकबर। मक्के को देख लें, मदीने को देख लें, ईरान, इराक, सहाबा की फुतूहात, और फिर जाके अब अफगानिस्तान की फतह। अल्लाह की मदद, अल्लाह अपने वादे से कभी भी पीछे नहीं हटता। ये सिर्फ बंदा है जो वादा खिलाफी करता। अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी कभी भी नहीं करते। ये तो मैं आपको बात कर रहा था अल्लाह की मदद की, जो एक तारीख़ है मक्के से लेकर आज के अफ़गानिस्तान तक आपके सामने इख्तिसार के साथ छोटी सी मैंने बात कर दी। और फिर ये जो अफ़गानिस्तान जिसे खुरासान कहा जाता था, इसके मुतालिक तो फिर अहादीस भी बहुत हैं। खुरासान से जमात उठेगी, अल्लाह के दीन का आलम बुलंद करते हुए पूरी दुनिया पे छा जाएगी। अल्लाह ताला अफ़गानियों को अल्लाह के नबी की हदीस, अल्लाह के नबी की पेशनगोई के मुताबिक अल्लाह अफ़गानियों को तैयार कर रहे हैं, कुंदन बनाकर उस भट्टी से निकाल रहे हैं अल्लाह ताला। अफ़गानियों की बड़ी अजीब तारीख़ है। अफ़गान कौम ने आज तक ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं की। करीब ज़माने की बात है, बरतानिया सुपर पावर शिकस्त खा के दुम दबा के भागा, तबसरा भी लिख के चला गया। फिर रूस आया, टुकड़े टुकड़े हो गया अफ़गान जिहाद की बरकत से। फिर अमेरिका आया, फिर 50-60 ममालिक की फ़ौजें दाखिल हो गईं। अल्लाह की मदद हम आंखों से देख रहे हैं, सब दुम दबा के भाग रहे हैं, सब दुम दबा के भाग रहे हैं। तो खुरासान के मुतालिक अहादीस वैसे नहीं है। अल्लाह ताला जिस जमात ने यहाँ से उठना है अल्लाह के दीन का आलम बुलंद करते हुए और पूरी दुनिया पे छा जाना है, ये सब कुछ ये अफ़गानों की ट्रेनिंग हो रही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की है कि अफ़गान उठेंगे, खुरासान से खुरासानी उठेंगे और दुनिया पे छा जाएंगे अल्लाह के दीन का नाम बुलंद करते हुए। ये ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग हो रही है। इंशाअल्लाह ये जमात पूरी दुनिया पे छा के रहेगी, अल्लाह के दीन का आलम बुलंद करके रहेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात मोहतरम, तलवार हो के दावत हो, इस्लाह के दो बड़े जुज़ हैं। इस्लाह के दो बड़े जुज़ हैं। इस्लाह दावत से भी होती है, दावत व तबलीग से। इस्लाह तलवार से भी होती है। इस्लाह की खातिर अंबिया का नुज़ूल हुआ है और ये इस्लाह अल्लाह के यहाँ इतनी अहम है अपने बंदों की इस्लाह कि अल्लाह ने इस्लाह की खातिर अंबिया का नुज़ूल फरमाया है। इसमें छोटे मोटे बंदे नहीं उतरे। अल्लाह ताला ने यहाँ इस्लाह की खातिर दुनिया के फ़लसफ़ियों से काम नहीं लिया, साइंसदानों से काम नहीं लिया, किसी और दानिश्वर और मुफ़क्किर से काम नहीं लिया। अल्लाह ने इस्लाह का काम अव्वलीन मरहले में अंबिया से लिया, फिर अंबिया के बुरसा उलमा से लिया। ये इस्लाह का काम इतना अहम तरीन है कि इसके लिए अल्लाह के चुने हुए चुनीदा पैगंबर, रसूल, अंबिया नाजिल हुए। फिर इस्लाह के दो बड़े जुज़ हैं, दावत व तबलीग के ज़रिए इस्लाह, तलवार के ज़रिए इस्लाह। दावत व तबलीग के ज़रिए इस्लाह आप रायवेंड को देखते हैं, तलवार के ज़रिए इस्लाह आप अफ़गानिस्तान को देख लें। इंशाअल्लाह इस पर तो हमारी मुस्तकिल बात होनी है, तलवार और अखलाक के ऊपर। इंशाअल्लाह अनकरीब चंद दिनों में, 1-2 दिनों में हमारी इस पर भी इंशाअल्लाह वीडियोज़ आएंगी कि तलवार और अखलाक को हमने समझा क्या है। तो तलवार और अखलाक पे भी इंशाअल्लाह, और वैसे भी ये बड़ा अहम तरीन मौका है, खुशी का मौका है, बरकतों का, रिफ़ातों का, रहमतों का, सआदतों का मौका है। माह मुहर्रम तो वैसे ही सआदतों का, बरकतों का, रिफ़ातों का, फुतूहात का महीना है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम तलवार और अखलाक के हवाले से भी बात ज़रूर करेंगे। तो यहाँ बात इतनी करनी मकसद है कि इस्लाह की खातिर अल्लाह ने अंबिया का नुज़ूल फरमाया। इस्लाह के दो बड़े जुज़ हैं, दावत व तबलीग के ज़रिए इस्लाह होती है और तलवार के ज़रिए इस्लाह होती है।
ये बिल्कुल ऐसा ही है। तबीब दवा के ज़रिए इस्लाह करता है, दवा के ज़रिए इस्लाह ना हो तो फिर ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है। तो बस इसी तरह दाई जो होता है वो दावत व तबलीग के ज़रिए इस्लाह का काम लेता है, और जहाँ दावत व तबलीग के ज़रिए इस्लाह ना हो फिर वहाँ वो तलवार के ज़रिए माशाल्लाह फिर सर्जरी करता है, और फिर कमाल की सर्जरी करता है। और ये बात याद रखिए, मुझे और आपको सबक उठाने की ज़रूरत है। अफगानों को देख लें, अफगान मसले का हल कैसे निकला कि अफगानियों ने गुलामी कबूल नहीं की, सीना तान के खड़े हो गए, इस्लाम के उसूल पर अमल करते हुए दिफा के लिए खड़े हो गए, जाने कुर्बान की, अपनों के ताने सुने, गैर तो गैर, परवाह नहीं की। बरतानी को शिकस्त दी तो रूस आ गया, रूस को शिकस्त दी तो अमेरिका आ गया, अमेरिका शिकस्त खा रहा है, 50-60 ममालिक की फौज आ गई, सब आ गए। आगे की सूरत हाल को अल्लाह को पता है, क्योंकि मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने नहीं बैठा, सिर्फ मैं कोई तज्जिया निगार नहीं हूँ, मैं इस्लाम के मुताबिक आपके सामने तज्जिया पेश कर रहा हूँ। फोकस इस बात को कर रहा हूँ, अल्लाह की मदद अल्लाह वालों के लिए आके रहती है देर सवेर, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर तो हो सकती है, अल्लाह की बारगाह में अंधेर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अफगान मसले का हल सिर्फ और सिर्फ अस्करी हल है, बस जी बातचीत के जरिए हल। अरे अल्लाह के बंदो कमबख्तो, बातचीत के जरिए तो बंदा अपने सगे भाई से 2 मरले का प्लाट नहीं ले सकता, 2 मरले का प्लाट छुड़ा नहीं सकता। आप कहते हैं बातचीत के जरिए हम कश्मीर छुड़ा लेंगे, बातचीत के जरिए अफगान मसले का हल कर लेंगे। वही ये डिप्लोमेटिक बातें हैं, ग्राउंड रियलिटी में इनकी कोई हैसियत नहीं। अस्करी ताकत हमला करती है तो उसका मुकाबला फिर अस्करी ताकत से होगा, बस अल्लाह का नाम लेके। अफगान मसले का हल तलवार थी, पहले भी हल आया, अभी भी हल आया, अल्लाह करे आगे ये ज्यादा लंबा ना हो। हमें नसीहत लेने की जरूरत है। कहते ही अफगान मसले का हल बातचीत में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तालिबान ने बता दिया अफगान मसले का हल अस्करी महाज पर लड़ने से है, तलवार में अफगान मसले का हल है। कश्मीर का भी यही हल है। चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने से कश्मीर आजाद नहीं होगा। एटम बम सॉन्ग क्या कहते हैं पेश करने से कश्मीर आजाद नहीं होगा। मुल्क की नामवर कंजरियों को आजाद कश्मीर लाके जाकर ठुमके लगवाने से कश्मीर आजाद नहीं होगा। नूर जहां के गाने सुनने और सुनाने से कश्मीर आजाद कभी भी नहीं होगा। सुकूत ढाका जरूर होगा, वो हो गया। अल्लाह किसी और सुकूत से मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए। नूर जहां के गानों ने हमें हौसला दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की किताब ने हौसला नहीं दिया, अल्लाह के नबी के फरामीन ने हौसला नहीं दिया। ये हौसला अल्लाह की किताब से लेते, अल्लाह के नबी के फरामीन से लेते तो सुकूत ढाका कभी भी ना होता। हौसला नूर जहां के गानों में नहीं है, नूर जहां के गानों में जिल्लत है, सुकूत ढाका है, कश्मीर को कुर्बान करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखिए, जिस तरह अफगान मसले का हल सिर्फ तलवार है और थी, इसी तरह फिलिस्तीन के मसले का हल भी सिर्फ तलवार है और कश्मीर के मसले का हल भी सिर्फ तलवार है। ये बेनियाज अफगान दुनिया के तानों से बेपरवाह होके, गैर तो गैर अपनों के ताने भी खाते हुए, बेपरवाह होते हुए, बस ये जिहाद के हुक्म पे खड़े हो गए। इन्होंने कुछ भी नहीं देखा, हमारे पास असला है कि नहीं, हमारे पास असबाब हैं कि नहीं। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील नहीं की, खुदा के लिए हमारी मदद करो। इन्होंने साल खत्म होने के बाद हाथों की जंजीर नहीं बनाई, इनकी लीडरों ने, तालिबान लीडरों ने हाथों की जंजीर बना के दुनिया को दिखा दें हम एक हैं और हमें अफगानिस्तान दे दिया जाए, छुड़ा दिया जाए। काफिरों के सामने भीख मांगना, अल्लाह जब मत मार देता है ना फिर ऐसे ही होता। ये अजीब अजीब लोग ओछी हरकतें करते हैं, ये यूरोपियन स्टाइल्स है ना,
ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बड़े से पहाड़ पे जाके झंडा गाड़ दिया था, डंडा गाड़ दिया, क्या ये देखो जी फ़लस्तीन का, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। ये करने के बजाय कुछ कुरान पढ़ लो भाई, कुछ खुद सुधर जाओ, किसी को सुधारने की कोशिश करो। किसी पहाड़ी पर डंडा या झंडा गाड़ने से क्या होता है? ये वेस्टर्न स्टाइल को कॉपी ना किया करें, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। यही तो फ़र्क है अफ़गान, माजरत के साथ, अफ़गानियों में और कश्मीरियों में। दोनों हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आज तक किसी अफ़गानी को देखा, लीडर को, कि उसने ये कहा हो कि 1 साल के अंदर हमारी इतनी माँ बहनों की इस्मत दरी हुई है? उसने गिनती लगाई हो, हिसाब लगाया हो? कभी किसी अफ़गानी लीडर को देखा आपने, सुना? कभी आपने अफ़गानी लीडर को देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने अपील करता फिरे? कभी आपने अफ़गानी लीडर्स को देखा, तालिबान को देखा कि हाथों की जंजीर बना के पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दे? ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सबक लेना है तो अफ़गान से लें, अपने तो अपने, गैर तो गैर, अपनों के तानों से भी बेपरवाह हो कि बस ये काम करते रहे। इन्होंने तो ज़राए इब्लाग तक को नहीं देखा, इनको कोई परवाह नहीं, बस बदले की ठान ली। न इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को देखा, न किसी और की तरफ इन्होंने देखा। बस जहाँ मौका मिलता गया ये बदले लेते गए, अल्लाह की खातिर मरते मारते चले गए। फ़युक़तल औ यग़लिब फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। अल्लाहु अकबर। आज अल्लाह ने इनको ये रिज़ल्ट दे दिया। जो हमारे यहाँ हथकड़ियों में गिरफ्तार होते थे, हमारे लोग उनको खींच खींच के लाते थे, आज उनका कर्र फर देखें, आज उनकी शान बेनियाजी देखें। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लह। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। अफ़गानों को तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह से नवाजा। हमारे मुहतात उलमा उनकी इस काविश को बाकायदा दिफाई जिहाद के ब्रैकेट में बंद करके एप्रिशिएट कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम जो मर्ज़ी कर लें, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। तो आप जो मर्ज़ी कर लो, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपके सर पे पगड़ी है, आप एक दीनी जमात के नुमाइंदे हो, कायद हो, तर्जुमान हो, कुछ भी हो, आप जो मर्जी कर लो, यहूद और नसारा आपसे राजी कभी भी नहीं हो सकते। यह अल्लाह का ऐलान है। अफगान तालिबान की कोशिशों काविशों को महज दिफाई जंग के ब्रैकेट में बंद करके मुहतात तरीके से उन्हें मुबारकबाद देना, कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। फिर हमारी बात जमातें तालिबान जी सबको लेके चलें, बंदूक के ज़ोर पे ना आए, किसी को नाराज़ ना करें। और हैरानी की बात ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने छोटे छोटे इदारों के अंदर बंदूक का ज़ोर इस्तेमाल किया, वो तालिबान को कह रहे हैं बंदूक का ज़ोर इस्तेमाल ना करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो चलेगा उसकी चलेगी। तालिबान की काविशों को इकरार करें, न करेंगे तो तालिबान का क्या जाएगा। इसलिए छोटे मोटे टुकड़ों को, गिरोहों को तालिबान के साथ मिलाकर शिरकत इख्तिदार की बातें मत करें, ये बेकार बातें। न कल आपकी चली, आधा कल चली थी आपकी, ना आज चलेंगी। बिला शिरकत गैरे अफगानिस्तान की हुक्मरानी इंशाअल्लाह तालिबान, सिर्फ तालिबान और सिर्फ तालिबान करेंगे, उनके साथ कोई शरीक नहीं होगा इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए हमारे उलमा को इतना मोहतात होने की भी ज़रूरत नहीं, और हमारे बाज़ जमातों को अंदर से नाखुश होने की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करें। और साथ साथ मैं अपने इदारों से गुजारिश करना चाहूँगा, वतन की पॉलिसी की बुनियाद खुदा के लिए कभी भी वतन को ना बनाए। इसका कोई रुख नहीं होता। ये तो, इसका रुख तो बिल्कुल बादलों की तरह होता है, कभी बादल मगरिब की तरफ तो कभी मशरिक़ की तरफ।
वतन की पॉलिसी की बुनियाद वतनियत नहीं होनी चाहिए, इस्लाम होना चाहिए। बस सिर्फ इस्लाम होना चाहिए कि मशरिक में बैठा हुआ अगर एक मुसलमान बेयार व मददगार है, मजलूम है, उसकी मदद के लिए मगरिब के कोने में बैठा हुआ मुसलमान उठ खड़ा हो, उसे नींद ना आए, उसे चैन ना आए जब तक वो अपने मशरिकी मुसलमान की मदद ना करे। यही हमारी दाखिला पॉलिसी होनी चाहिए, यही हमारी खारिजा पॉलिसी होनी चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जुल्म के दिन है थोड़े से, इंशाअल्लाह ये सब गर्द गुबार दूर हो जाएगा, इस्लाम के असरात बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो वतन की पॉलिसी का जो संग बुनियाद है वो वतनियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस्लाम होना चाहिए, सिर्फ इस्लाम।